भैया, क्लॉज टेस्ट में मार्क कट रहे हैं। कुछ भी कर लूं, क्लॉज टेस्ट मेरा बार बार गलत हो रहा है। क्लॉज टेस्ट एक में सही हो रहा है तो अगले मॉक में गलत हो रहा है। क्लॉज टेस्ट में 5 में से 3 4 आ रहे हैं, लेकिन 5 कभी नहीं आ रहे हैं। क्लॉज टेस्ट क्लॉज टेस्ट क्लॉज टेस्ट पे प्रॉब्लम आ रही है। क्लॉज टेस्ट क्लॉज टेस्ट क्लॉज टेस्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लोज टेस्ट। ऐसे फर्स्ट लेक्चर है ये। इसके एटलीस्ट 5 लेक्चर हम करेंगे क्लोज टेस्ट के, और हर ट्यूसडे इसकी वीडियो आ जाएगी। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाला दबा देना है, वरना नोटिफिकेशन मिस हो जाता है। इजी। चैनल का नाम है एसएस इंग्लिश विद यश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोज टेस्ट। इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट के बारे में क्या क्या सीखेंगे। नंबर 1, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ क्लोज टेस्ट। कोहिजन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, एलियन क्या होता है, जादू वाला नहीं, इधर अलग एलियन बताऊंगा मैं। बीस्ट ये क्या होता है, ट्रम्प की गाड़ी नहीं, दूसरा ये बीस्ट। ओके, जो अभी हम ये क्लोज टेस्ट करेंगे ये सीपीओ 2025 में पूछे हुए हैं, और सच बता रहा हूँ इनका लेवल 9.5 या 9 आउट ऑफ 10 जरूर है हार्डनेस में। काफी हार्ड है। सीजीएल के अगर आप 2024 से पहले मेंस भी उठाओगे ना, उनसे भी हार्ड है ये। वोकेबलरी हार्ड है, बहुत हार्ड है। एडिटोरियल है प्योर एकदम। मजा आएगा, लेकिन इजी हम बनाएंगे। ओके, मजा आएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अभी। ये कुछ मेरे स्कोर्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। अभी बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। इस स्लाइड में बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट की ऊपर ऊपर से मोटा मोटा मतलब क्या होता है, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। ओके, कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और ऑथर के उसके व्यू क्या है। ऑथर पॉजिटिव है, ऑथर की टोन क्या है, क्रिटिकल है ऑथर, ऑथर तारीफ कर रहा है, ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑथर एनालिसिस कर रहा है, क्या कर रहा है ऑथर। ओके, हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए, ऑथर। सो रीड द माइंड ऑफ द ऑथर। ऑथर का ये माइंड है, उसको रीड करना है। ओके, कॉन्टेक्स्ट देखना है, लॉजिक देखना है, ग्रामर देखना है। ओके, ऑथर के जैसे वर्ड्स पे नहीं जाना। जैसे ऑथर बोलेगा पेडागोजी, लेकिन इसका मतलब ऑथर टीचिंग से बात कर रहा है। ओके, पेडागोजी। ऑथर अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना चाहता है, कौन अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं दिखाना चाहता। तो ऑथर हार्ड वर्ड यूज करेगा, ये ऑथर की नेचर है। ओके, लेकिन हमें उनका मतलब पता होना चाहिए। कैसे करना है, हमें फ्लो देखना है स्टोरी का। क्या देखना है, फ्लो। ओके, आगे की स्लाइड में और बात करेंगे हम इसके बारे में। अभी बात करते हैं कि किसी चीज़ को करने के लिए कुछ चाहिए होता है ना। जैसे मटर पनीर, पनीर के बिना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ओके, तो इसीलिए क्लोज टेस्ट बिना ग्रामर के, बिना रीडिंग स्किल के, बिना वोकेबलरी के नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। क्लोज टेस्ट लिटमस टेस्ट होता है इंग्लिश का। इससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश कैसी है वो पता चलती है। बिकॉज क्लोज में ही सब कुछ चेक हो जाता है। वोकेबलरी चेक हो जाती है, फ्रेजल वर्ब चेक हो जाती है, फिक्स प्रिपोजिशन, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है वो सब क्लोज टेस्ट में चेक होता है। इसलिए गुड ग्रामर, गुड रीडिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी, ये सब चाहिए क्लोज टेस्ट के लिए। क्लोज टेस्ट कैसा होता है, जैसा कि आपको सभी को पता है कि ये दे दी एक लाइन और मिसिंग वर्ड, लाइन मिसिंग वर्ड, लाइन मिसिंग वर्ड, ये सब क्लोज टेस्ट होता है। ये थी। नेक्स्ट, हाउ टू रीड ऑन टेक्स्ट। ओके, ये कोर स्किल है कि जो ऑथर है वो आखिर में उसका कोर मतलब क्या है। व्हाट डज द ऑथर वांट। ऑथर ने किसी पर्पस के लिए लिखा हुआ नहीं ये पैसेज, ये क्यों लिखा है ऑथर ने, ऑथर का एम क्या है। आइडेंटिफाई द पैसेज। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। मेन सब्जेक्ट क्या है पैसेज का। इजी। फॉलो द फ्लो, कोहिजन, मतलब एक चीज दूसरे से कैसे जुड़ रही है, फ्लो। ऑथर हमेशा ए से जी तक आने की कोशिश करेगा। ओके, ये ऑथर का एम है, वरना वो पैसेज अच्छा नहीं लगेगा। वॉच फॉर कॉन्ट्रास्ट, ये हेल्प्स है, हेल्प्स। हाउएवर, कॉन्ट्रास्ट, जैसे ऑथर ने यहाँ पे पॉजिटिव लाइन बोली, अब कॉन्ट्रास्ट के लिए वो हाउएवर का यूज करेगा और नेगेटिव लाइन देगा। देयरफॉर, बिकॉज, ये सेम सेम फ्लो रखेंगे। एडिशन, जैसे मोर ओवर, यहाँ पे ऑथर पॉजिटिव है तो मोर ओवर लगा के भी वो पॉजिटिव सेंटेंस देगा। केवल हाउएवर और जो कॉन्ट्रास्ट के केस में उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करेगा ऑथर। गॉट इट। नेक्स्ट, ऑथर्स इंटेंशन एंड डेवलपमेंट। इसी बारे में हम पहली स्लाइड से बात कर रहे हैं कि ऑथर का पैसेज कैसे डेवलप कर रहा है। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन है, कॉज से इफेक्ट है, ओपिनियन से एग्जाम्पल है। ऑथर ने किस सेंस में लिखा है इसे। ओके, पैसेज करेंगे तो हम इनको देख लेंगे। कोहिजन, मेंटेन फ्लो बिटवीन सेंटेंसेस, एवरी वर्ड मस्ट सपोर्ट द ऑथर्स मैसेज। इजी। इतनी देर से हम सब यही घुमा फिरा के हम भी यही बात कर रहे हैं, तो ऑथर का मैसेज क्या है कि ऑथर को समझो। इजी। नेक्स्ट, हाउ टू चूज द राइट आंसर। ओके, सबसे
आसान क्लॉज टेस्ट खुद करने का तरीका होता है, 4 ऑप्शन है ABCD। हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें गलत ढूंढना है। ओके, और गलत ढूंढने को काटता रहो, काटो 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 एंड बोथ वी गॉट आवर आंसर। सही नहीं ढूंढना है, गलत ऑप्शन ढूंढने हैं। इजी। रॉन्ग, अगर टोन मैच नहीं हो रही, ऑथर नेगेटिव नेगेटिव और वर्ड आ गया ऑप्शन में पॉजिटिव, तो नहीं होगा। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ऑब्वियसली ग्रामर ऑथर का अच्छा है तभी वो ऑथर है। ब्रेक द लॉजिक ऑफ फ्लो, फ्लो जैसा चल रहा है फ्लो में रहो, मेंटेन फ्लो। नेक्स्ट, गोल्डन रूल, अगर कॉन्टेक्स्ट फिट हो रहा है, टोन भी फिट हो रही है, ग्रामेटिकली भी सही है, नेचुरल भी सेंटेंस कर रहा है और उसका मीनिंग भी सेम रहता है, तो वो फिट है, राइट। इजी। एग्जाम्पल के साथ हम इसे और देखेंगे। CPO 2025 के क्वेश्चन हमारे पास। इजी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस पैसेज आई नीड यू टू डू फ्यू थिंग्स। ओके, कुछ चीज़ें करो यार मेरे लिए, आज मैं लालची हूँ, ठीक है। सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठ जाओ एंड सॉल्व दिस योर सेल्फ। ओके, केवल मेरे आंसर पर डिपेंड नहीं करना है, खुद से भी इसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, हर एक के ऑप्शन लिख लो ABCD, और 2 ऑप्शन तो हर क्वेश्चन के काटते चलो। सही आंसर ढूंढने को बोल ही नहीं रहा मैं, गलत को काटते चलो। करोगे ना इतना, गुड गर्ल एंड बॉय, ठीक है। नाउ सब्सक्राइब कर दो यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब। पैसेज 1 जो कि पूछा गया 9 दिसंबर 2025, शिफ्ट नंबर 2, क्वेश्चन 1 to 5, वी विल डू ऑल ऑफ देम। ओके। अक्रॉस सेंचुरीज, the movement of people, whether voluntary or forced, okay, has continually shaped cultures, economies and identities. Easy, पहली लाइन इजी है, कॉन्टेक्स्ट सेट हो रहा है। कई सदियों से मूवमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो वॉलेंट्री हो यानी खुद की मर्जी से हो, या फोर्स्ड हो, जैसे कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, देश का विभाजन हो गया, हैज कॉन्टिन्यूली शेप, लगातार शेप किया है, रीशेप सॉरी, कल्चर, इकोनॉमीज एंड आइडेंटिटीज। इजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा, ओके 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा, ये हमारा कीवर्ड है। ये थी द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा, नॉट मोरली, हीरो वर्ड कौन है, डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, नॉट मोरली द स्कैटरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस द लैंड्स, बट ओके, कॉन्ट्रास्ट 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 कॉन्ट्रास्ट, the weaving of complex narratives that transcend borders. Okay, okay, क्या, what is going on? पहली लाइन इजी थी, हमें समझ आ गई थी, लेकिन ये लाइन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा। ओके, कोई कॉन्सेप्ट है जिसको डायस्पोरा बोलते हैं। डायस्पोरा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल। ये जो चीज़ है, नॉट मरली द स्कैटरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस लैंड्स। ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर कह रहा है कि पहले एक जगह पर बहुत सारे लोग थे और वो स्कैटर हो चुके हैं अभी, बट द वीविंग, लेकिन 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 नॉट दिस, बट वीविंग, वीविंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, नैरेटिव्स मतलब स्टोरीज, दैट ट्रांसेंड बॉर्डर्स, मतलब ट्रांसेंड मतलब बॉर्डर से भी दूर, ये बॉर्डर बॉर्डर से भी पर है। ओके, सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा है, वो स्कैटरिंग ऑफ इंडिविजुअल लैंड के अक्रॉस नहीं है, वो बल्कि स्टोरीज भी है इनफैक्ट। ओके, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट पीपल लिविंग द प्लेसेस, इट इज़ अबाउट देयर आइडेंटिटीज, देयर स्टोरीज, व्हाई दे लेफ्ट, हाउ दे आर लिविंग नाउ। इट इज़ अ डीप थिंग, it is just not scattering, it is a deep thing. What is deep thing? Diaspora. Easy, easy, come on, come on. Communities living abroad, okay, often blank between preserving ancestral tradition and embracing the customs of their adopted homelands. ओके, इजी लाइन दोबारा आ गई, पहली लाइन इजी थी, दूसरी हार्ड थी, तीसरी फिर इजी है। ओके, जो लोग अब्रॉड रहते हैं ऑफन उनके सामने ये प्रॉब्लम होती है कि या तो वो अपनी एंसेस्ट्रल यानी जो
दादा परदादा के टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं, ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, उनको एम्ब्रेस कर ले, या वो कस्टम अपना ले कौन से, जो उनके अडॉप्टेड होमलैंड्स हैं, यानी न्यू होमलैंड है। ओके, जैसे कोई इंडिया को छोड़ के यूएसए चला गया, अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो दिवाली मना ले ट्रेडिशनल अपना, या वो हेलोवीन मना ले जो अमेरिकन का होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल्स बिकम लिंच पिन्स, लिंच मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सुपर इम्पॉर्टेंट ऑफ कल्चरल मेमोरीज। लैंग्वेज है, फूड है, फेस्टिवल है, वो लिंच पिन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसकी, कल्चरल मेमोरी की। फिर से येट, येट किसके लिए आता है, कॉन्ट्रास्ट, ओवर जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी, इनएविटेबल, ओ हो इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिसको कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे आपका सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस, एक ट्रांसफॉर्मेशंस, ब्लैंक, ब्लेंडिंग ओल्ड एंड न्यू। ओके ओके, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड क्या था, दिवाली, न्यू क्या है, हेलोवीन, इन अनएक्सपेक्टेड वेज। बिकॉज अब मान लो मैं इंडिया में हूँ, मैं हरियाणा में हूँ, यहाँ से मैं हेलोवीन के बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन वंस आई मूव टू यूएस, देन आई कैन अनएक्सपेक्टेडली ब्लेंड इन टू दैट। ओके, ब्लेंड क्या होता है, मिलना। नेक्स्ट लाइन, द इमोशनल लैंडस्केप ऑफ द डायस्पोरा। ओके, डायस्पोरा के लोगों का इमोशन इज ऑफन मार्क्ड बाय ब्लैंक नॉस्टैल्जिया। ये कमेंट में बताऊँ नॉस्टैल्जिया क्या है, ऐसे इंग्लिश विद यश, नॉस्टैल्जिया। ओके, कमेंटेड, गुड। नॉस्टैल्जिया होती है पुराने दिनों की याद। ओके, पुरानी यादें, पुरानी यादें कहाँ की होंगी इस केस में, होमलैंड की। ओके, अब बिटर स्वीट, मीठ, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, योर्निंग फॉर अ होमलैंड। योर्निंग मतलब लालसा। अब यार हर बंदे के मन में होता है ना कि उसके होमलैंड के लिए उसके अलग ही लव होता है, दैट एग्जिस्ट्स। लेकिन अब वो होमलैंड मेमोरी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मेमोरी में और मिथ में। मीन वाइल, नेक्स्ट, मीन वाइल कॉन्ट्रास्ट, अब बहुत फिल पल्टी मारेगा। सम वॉइसेस विद इन डायस्पोरिक कम्युनिटीज वॉर्न अगेंस्ट ब्लैंक। ओके, डायस्पोरिक कम्युनिटीज भी बटी हुई है, एक है जिसको होमलैंड पसंद है, और जो दूसरी है वो वॉर्न अगेंस्ट कर रहा है किसके, एसिमिलेशन। एक तो ये होमलैंड से बटी हुई थी, एक कौन सी थी, ब्लेंडिंग वाली, और एक कौन सी है जो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, मिलना, नए लोगों के साथ मिलना, उससे फियर कर रही है कि अगर अगर उनसे मिल गए तो फियर दैट फुल इंटीग्रेशन, नई जगह पे पूरा इंटीग्रेशन कुड इरोड एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। ओके, लेट्स सी स्क्रीन को थोड़ा क्लियर करते हैं एंड लेट्स सी कि पैसेज में आखिर हो क्या रहा है। पैसेज सबसे पहले ऑथर बात किन की कर रहा है, उन लोगों की जिन्होंने अपना होमलैंड छोड़ दिया है और वो नई नई जगह बस गए हैं। इस फिनोमेनन को कहते हैं क्या, डायस्पोरा। कॉन्सेप्ट को डायस्पोरा कहते हैं। ठीक है, अब डायस्पोरा के पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस, या तो वो होमलैंड को याद करती रहे और याद में जीती रहे। दूसरी चॉइस, या तो धीरे धीरे ब्लेंड हो जाएगी अपने आप ओवर जनरेशन्स। तीसरी है कि अगर वो ब्लेंड हो गए तो वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाएंगे। ये एक रक्स पूरे पैसेज का। इजी, लेट्स स्टार्ट एनालाइसिस, लेट्स स्टार्ट व्हाट है एनालाइसिंग, नहीं रुक पानी पी लेता हूँ फिर बताऊंगा। ओके, हाँ, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। पहला क्वेश्चन, विच वर्ब फॉर्म्स फिट्स बेस्ट। इतना इजी क्वेश्चन, सीरियसली, इतना कॉम्प्लेक्स पैसेज देने के बाद में इतना इजी क्वेश्चन। डिनोट, डिनोट्स, डिनोटेड, डिनोट। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा, डायस्पोरा डिनोट्स, इजी। नेक्स्ट, डिनोट्स, नेक्स्ट, डिनोट्स क्यों है, क्योंकि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वो एस वाली आएगी, सिंपल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इजी, कम्युनिटीज लिविंग अब्रॉड ऑफन ब्लैंक। कम्युनिटीज क्या करेंगे, कम्युनिटीज प्लूरल है, राइट, तो नेविगेट, इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अबे यार ये फिर से इजी दे दिया, इतना मुश्किल पैसेज है कि इतने इजी क्वेश्चन क्यों दे रही हैं।
Which model? Okay, fast. Language, food, festivals become linchpins of cultural memory. Yet over generation, inevitable transformations के अकॉर्डिंग आएगा. ओके, अकर ट्रांसफॉर्मेशन, विल अकर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, प्रेजेंट की बात चल रही है ना कर जगह. अकर्स, अकरिंग, अकर, अकर, ट्रांसफॉर्मेशन, अकर. ये थी. नेक्स्ट, the emotional landscape of diaspora is often blanked by. Okay, finally we have a good question. इसमें देखो ऑप्शन मजेदार है ना. रिसेंटमेंट, लॉन्गिंग, हैंगर, इंडिफरेंस. ये थी. सभी एक बार ऑप्शंस की बात करते हैं कि हर ऑप्शन का मतलब क्या होता है. इसमें पहले पूछा हुआ है नॉस्टैल्जिया का साइनो क्या बनता है. नीचे से बात करते हैं. इंडिफरेंस मतलब रूखा रूखा, कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़ना. ओके, कोई फर्क ही पड़ना पड़ रहा. एंगर, गुस्सा. रिजेंटमेंट, गुस्सा प्रोमैक्स. ओके, रूठा बैठा है बिल्कुल, गुस्से के साथ साथ रूठ भी गया आई मीन. ओके, लॉन्गिंग, याद आ रही है तेरी बात. लॉन्गिंग, नॉस्टैल्जिया की याद आती है हमेशा. ओके, इनको आप वैसे भी बोल रहे हो. कोलो क्या बोलते हैं इसको. हाँ, कोलो. ओके, मतलब जो दो वर्ड एक साथ आए. लॉन्गिंग, नॉस्टैल्जिया. ओके, लॉन्गिंग याद आना, नॉस्टैल्जिया. इजी. नेक्स्ट, longing. Next word, assimilation nearly means. Okay, preservation, किसी चीज़ को बचा के रखना. segregation, किसी चीज़ को अलग अलग करना. absorption, absorb हो जाना. rejection, रिजेक्ट कर देना. बात करते हैं assimilation हमारे पास पैसेज में आया कहाँ से. कहाँ गया उसे ढूंढो. assimilation, ये रहा. एसिमिलेशन होता है घुलना मिलना. ये ऐसा आप देख सकते हो. वॉर्न अगेंस्ट एसिमिलेशन, घुलना मिलना. रिजेक्ट करना घुलना मिलना नहीं होता. अलग अलग होना घुलना मिलना नहीं होता. प्रिजर्वेशन घुलना मिलना नहीं होता. अब्जॉर्प्शन होता है कि आप किसी नई जगह गए और वहाँ पर उनके साथ घुल मिल के रहने लगे. एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट. ओके, अभी एक वर्ड मीनिंग की साइड लगा दी. स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. ऐसे ही लर्निंग डेवलप होगी, वोकैब डेवलप होगी आपकी. नेक्स्ट, ये रहा देखो, सारे वर्ड लिख दिए मैंने. लिंचपिन, ट्रांसजेंडर, डायस्पोरा, नॉस्टैल्जिया, एसिमिलेशन, इरोड, जो भी मेरे को लगा इंपॉर्टेंट होगा वो. बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पैसेज, फिर से मेरी प्री रिक्वेस्ट है आपसे. सॉल्व बाय योरसेल्फ. नंबर 2, पिछला पैसेज कैसा लगा. ओके, आपके फीडबैक पे एक्टिवली वर्क होता है, तो गिव योर फीडबैक कि कैसा लगा. सारी वीडियोस कैसी लग रही है, हर एक को फीडबैक दो. गलत लग रहा है, सही लग रहा है, जो भी लग रहा है कमेंट करो. और नंबर 3, शेयर कर दो जिसको आप अपने साथ सिलेक्शन लेना देखना चाहते हो. यार अकेले ऑफिस जाओगे अच्छा तो नहीं लगेगा, कोई दोस्त भी तो हो लगाने के लिए ऑफिस में. ओके, तो शेयर कर दो. किसको शेयर करना है. एसएससी इंग्लिश विद यश को. शेयर से पहले क्या करते हैं, जल्दी बताओ यार सर. ओके, लेट्स सेट द नेक्स्ट पैरा. ये कहाँ पूछा है, सीपीओ में. 9 दिसंबर शिफ्ट 2. ओके, इक्विटी म्यूचुअल फंड वाली इक्विटी है ये नहीं. देखते हैं आगे क्या बताया. इक्विटी इन एजुकेशन. ओके, एजुकेशन के बारे में बात हो रही है. इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिकल टूल्स टू अनइक्वल लाइव्स. What is going on? ओके, सो इक्विटी है ना, वो क्या नहीं है. ऑथर ने नेगेटिव स्टेटमेंट से शुरू कर दिया कि ये तो है ही नहीं. आइडेंटिकल चीज़ें अनआइडेंटिकल लोगों को देना, ये इक्विटी नहीं है. तो इक्विटी क्या है ऑथर, क्या इक्विटी बताओ यार. इट इज़ इंस्टेड. ओके, ये है क्या है. ब्लैंक ऑफ डिज़ाइन, वन दैट बाय बिगिंस बाय लिसनिंग. इक्विटी क्या लिसनिंग से शुरू होती है, प्रिस्क्राइबिंग से नहीं. प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर करता है, वो जाते नहीं लिख देता ये मेडिसिन ले लो, ये ले लो, मतलब पहले से ही लिखना. लिसनिंग. ओके, इक्विटी कैसे फाइंड करेंगे हम. लिसनिंग, किसको लिसन करना है, क्या लिसन करना है. टू मिस्टेक यूनिफॉर्मिटी. ऑथर फिर नेगेटिव पे आ गया कि ये भी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है. फॉर फेयरनेस इज टू इग्नोर द हिस्ट्री. ओके, ऑथर अभी कह रहा है कि इक्विटी ये भी नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी हमने सबको यूनिफॉर्मिटी दे दी, मतलब
और फेयरनेस. यूनिफॉर्मिटी इज नॉट इक्वल टू फेयरनेस, इज नॉट इक्वल टू इक्विटी. इजी. is to ignore the histories. ओके, सॉरी, माय बैड. यूनिफॉर्मिटी को फेयरनेस के लिए अगर दे दिया तो is to ignore the histories etched into the margins of classrooms. ओके ओके ओके, बड़ी भारी स्टेटमेंट दी ऑथर ने. लेट्स टेक अ पॉज एंड पीछे आते हैं स्टेप. ऑथर कह रहा है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, ओके, अगर उनको सेम चीज़ें दे दी तो वो इक्विटी नहीं होगी. ठीक है, वो चीज़ें फेयर नहीं होंगी. बिकॉज जो हिस्ट्री है ना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, एचटेबल बिल्कुल दिमाग में उनके बुरी तरीके से बैठ चुकी है. वो बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू दिस. सो इससे तो सॉल्व नहीं होने वाली इक्विटी की प्रॉब्लम. द क्वाइट एब्सेंस, और इसके एग्जांपल है क्वाइट एब्सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस नहीं होना क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार इतना हुआ है. द इनहेरेंटेड है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है जो silences of caste, class or gender. The invisible weight, okay, of underfed attention. Basically ये ऑथर ने सिम्टम बताया है. क्लास, जेंडर, इनविजिबल वेट ऑफ अंडरफेड अटेंशन, इनको जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको. इन दिस कंटेक्स्ट merit is often brain-diced as a blank. What is brain-diced? Author, what are you doing as a blank? Obscuring the scaffolded advantages. Author, what the hell is going on? I don't know the meaning of these. Okay. Advantages that shape who arrives is prepared and who arrives is late. Okay. So, लेट्स सपोज हमें इनका मतलब नहीं पता है, ब्रेन डाइस्ड का और ऑब्सकोरिंग द स्केफोल्डेड एडवांटेजेस. ओके, हमें इनका मतलब नहीं पता है. सो लेट्स सी कि सेंस से कैसे ये चीज़ें आती हैं. कलर चेंज कर लेता हूँ मैं सेंस के लिए. लेट्स गो. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में मैरिट इज ऑफन, ओके, मैरिट को ऑफन ब्रेन डाइस्ड, मैरिट को ऑफन ब्रेन डाइस्ड, ओके, किया जाता है एज अ ब्लैंक. ओके. सो ये इस लाइन में दो वर्ड के हमें मीनिंग नहीं पता, एक ब्लैंक वाले का और एक है ब्रेन डाइस्ड की. तो इसका मीनिंग हम इजीली नहीं निकाल पा रहे, लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. ऑथर क्या कर रहे हैं, ऑब्सक्योरिंग इसी चीज़ से. ओके, मैरिट के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिससे ऑब्सक्योर हो जाता है. क्या? एडवांटेजेस. इसके एडवांटेजेस दैट स्पेस दैट शेप who arrives is prepared, okay, and who arrives is late. ये थी, ये लाइन इजी थी. इनको अगर हम हार्ड वालों को ऑर्डर रख दे तो ओके. नेक्स्ट, ये ब्लैंक सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा डिटेल में. अ जस्ट सिस्टम डज नॉट प्रिटेंड एवरीवन स्टार्ट्स एट द सेम लाइन. इजी लाइन है. एक जो जस्ट सिस्टम होगा, ऑथर हमेशा जस्टिस की बात कर रहा है, तो जस्ट सिस्टम होगा, वो कह रहा है कि सबके लिए सेम लाइन नहीं होगी, लेकिन ऐसी लाइन होगी जिससे सबको इक्वालिटी मिल जाएगी. इजी. इट रीड्रॉ द लाइन. जो जस्ट सिस्टम होता है वो लाइन को रीड्रॉ करता है, सो दैट रेस इटसेल्फ डज नॉट एंट्रेंच इनइक्वालिटी. रेस से इनइक्वालिटी पैदा ना हो. दैट रीड्रॉइंग रिक्वायर्स मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर. इट डिमांड्स अ ब्लैंक ऑफ इमेजिनेशन. और जो ये चीज़ होगी, ये रीड्रॉइंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इमेजिनेशन से होगी. ईजी. ओके, ऑथर ने वो एक लाइन बोल के पूरा मूड ख़राब कर दिया बस. व्हाट इफ असेसमेंट्स अकाउंटेड फॉर लिव्ड कॉम्प्लेक्सिटी. जो असेसमेंट है वो अकाउंट कर रहे हैं किसके लिए, जो लिव्ड कॉम्प्लेक्सिटी है. ये लाइन भी हार्ड है. ओके. व्हाट इफ पेडागोगी टीचिंग पॉज्ड फॉर ब्रेथ. ओके. ऑथर कह रहा है कि एक बार सांस ले लो, सभी सांस ले लो और देखो कि सोच. ओके, ऑथर सांस लेने की हमें नहीं कह रहा है, ऑथर सांस लेने से कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहा है कि पेडागोगी पॉज कर चुकी है सांस लेने के लिए और सोसाइटी गैस्ट कर रही है. सोसाइटी को मिल नहीं रहा. क्या नहीं मिल रहा? एक्सेस. एजुकेशन इज़ नॉट अ लेडर आउट. एजुकेशन बाहर जाने का रास्ता नहीं है पॉवर्टी का. अरे है ये तो. इफ ओके, इस केस में नहीं है. इफ द रंग्स आर ग्रीस्ड फॉर सम एंड स्प्लिंटर्ड, मतलब कांटे लगा दिए उसमें, फॉर अदर्स. ओके,
नॉर इज इनकल्जन मतलब इंक्लूड करना रियल इफ इट इज मोरली स्पेशियल और डेस्क अ रोल कॉल इट कंसमर। इंक्लूजन रियल नहीं है अगर वो केवल एक टोकन है यानी फेक है। इंक्लूजन रियल नहीं है अगर ऐसा है तो। ट्रू इक्विटी एमरजेंस, ट्रू इक्विटी emerges not from programs but alone, okay, but from blank to confront whose stories are centers, whose questions are validated, okay। इन लोगों की बात सुनो जिनकी स्टोरी है, okay, and whose silences are allowed to remain unbroken। जो चुप हैं उनके कारण भी ये हो रहा है। The future of learning lies not in acceleration but in willingness to blank, where we have failed to ask why the and always I think always sound the same। कॉम्प्लेक्स वैसे ऐसा ऑथर ने दिमाग घुमा दिया सबका, ओके। लेकिन मोटा मोटा बात क्या किया गया है, ओके। कोर क्या है पैसेज की? पैसेज की कोर है, ऑथर कह रहा है कि इक्विटी इज नॉट इक्वल टू इक्वालिटी, ओके। ऑथर क्या देना चाहता है? सबको इक्विटी देना चाहता है और इक्वालिटी हम अभी दे रहे हैं, देने से ज़्यादा हम थोप रहे हैं, ठीक है। और किसको देने की बात करें? जो मार्जिनलाइज सेक्शन है। और मार्जिनलाइज कैसे हैं वो? एक पीढ़ी से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लंबा स्ट्रगल है उनका, ओके। और हम उनकी सुन ही नहीं रहे हैं। वी आर नॉट लिसनिंग बट वी शुड लिसन, ये ऑथर कह रहा है। जिसके कारण सारी दुविधा पैदा हो रही है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, दुविधा, ओके। सो मोटा मोटा ऑथर ने यही समझाया है अपने पैसेज में कि हमें इनकी सुननी है ताकि इनको ही इक्विटी दे सके। और इक्विटी इज नॉट इक्वल टू इक्वालिटी। इजी, लेट्स डू द क्वेश्चंस, फिर और समझ में आएगा। सेम चीज़ है, पेन कॉपी लेके बैठो, सब्सक्राइब करके बैठो। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ नंबर वन ब्लैंक? नंबर वन ब्लैंक, वेयर आर यू, वेयर आर यू, नंबर वन ब्लैंक। Equity in education is not a matter of distributing identical tools, okay। identical tools नहीं है इसका opposite, it is instant blank of design one that begins, okay। ये डिज़ाइन का वो है। डिज़ाइन का क्या है? डिज़ाइन का कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड वर्ड आना चाहिए, राइट। डिज़ाइन से रिलेटेड वर्ड कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? डिज़ाइन से रिलेटेड वर्ड आना चाहिए यहाँ पे। इट इज़ इंस्टेड द डिज़ाइन, डिज़ाइन से रिलेटेड वोकैबुलरी, बिल्कुल नहीं, डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं होगी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप जो रोज़ याद करते हो वही है। तो डिज़ाइन से रिलेटेड ये नहीं है। इल्यूजन ऑफ, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ डिज़ाइन। इल्यूजन भी कहाँ है? ऑथर कह रहा है ये नहीं है, ये वो है। तो इल्यूजन तो होता है ना कि गलत हो, कुछ माया टाइप हो, ओके, दैट इज़ नॉट रियल। बट ऑथर यहाँ पे सारी रियल चीज़ों की बात कर रहा है। बर्डन ऑफ डिज़ाइन, अरे यार एलियन वर्ड एकदम। बर्डन का यहाँ पे क्या लेना देना? आर्किटेक्चर ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन का क्या होता है? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है? रूपरेखा, ओके। ऑथर कह रहा है कि इक्विटी इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि पूरा आर्किटेक्चर है डिज़ाइन का। इजी, मार्क टू। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेरिट इज ऑफन, ओ ये हार्ड वाली लाइन आ गई, हार्ड वाली लाइन आ गई। Brandised as a blank obscuring the advantages that shape who arrives prepared and who arrives late। बहुत हार्ड है ये। मैं अगर सामने होता तो मैं इसको स्किप करने की सलाह देता, ओके। इसका मतलब पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करेंगे। ब्रेनडाइज्ड एज अ मेरिट, ओके। मेरिट को कुछ ऐसे दिखाया गया जिससे एडवांटेजेस छुप रही है, ऑब्सक्योर हो रही है, ओके। मेरिट को कुछ किया जिससे एडवांटेजेस छुपे, ओके। किस चीज़ से छुप सकती है? वर्च्यू। वर्च्यू तो गुण होता है ना किसी का, ये वो ऑनेस्ट है तो ये उसका वर्च्यू है। तो इससे छुपना ये डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। मैंडेट, मेरिट मैंडेट नहीं हो सकती। मैंडेट होता है कोई रूल वगैरह कुछ कंप्लाई विद करना हो, जैसे हमें। डिस्गाइज, ओके।
डिस्गाइज हो सकता है कि उसको ऐसे कपड़े पहना दिए कि उससे वो छुप गया। ओके, डिस्गाइज इज अ गुड वर्ड। एंड शील्ड, शील्ड भी अच्छा वर्ड है कि एक शील्ड थी, उसके पीछे वो मेरिट्स छिप गए। गुड। अभी सॉल्व करते हैं ऑथर के पर्सपेक्टिव से इन दोनों में से क्या आएगा। बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें ब्रेन डिस्ट का मतलब नहीं पता, और के फोल्डेड एडवांटेजेस का मतलब नहीं पता। ओके, ऑथर की लैंग्वेज देखो यहाँ पे, कुछ समझ में ना है ना, तो ये एक टिप ट्रिक जो भी कहना चाहो कह लो कि एडिटोरियल में कैसी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, मतलब थोड़ी हार्ड वाली। ओके, सो शील्ड और डिस्गाइज में से हार्ड वर्ड कौन सा है जो एकदम पढ़े लिखे शशि थरूर वाले लोग यूज़ करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में? तो वो वर्ड होगा शील्ड। ओके, आई नो तुक्का ही मार रहा हूँ मैं, बट ऐसा ही होता है क्योंकि सबके मीनिंग याद करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा, इसका आंसर होगा शील्ड। बाकी जिन्होंने डिस्गाइज किया है, डोंट बी डिसहार्टेंड, यू दिस क्लोज द, ये पैसेज इतना मुश्किल था कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू करेक्ट, टू गेट इट करेक्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, that redrawing requires more than infrastructure, it demands a blank of imagination। ओके, कुछ इमेजिनेशन का कुछ चाहिए। रिडक्शन इन इमेजिनेशन नहीं, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना हम। तो पावर्टी नहीं नहीं नहीं, पावर्टी कैसे आएगा? जनरोसिटी हो सकता है कि बहुत सारी इमेजिनेशन। और रप्चर, रप्चर होता है किसी चीज़ का फटना, नहीं रप्चर नहीं आएगा, जनरोसिटी आएगा यहाँ पे, बहुत सारी इमेजिनेशन। इजी। नेक्स्ट। ओके, अगर आपको कम भी आ रहे हैं ना तो पैसेज बहुत है, मुश्किल है, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। नेक्स्ट। ओके, सेकंड लास्ट है आज का। ट्रू इक्विटी emerges not from programs alone but from the blank to confront। ओके, इक्विटी emerges कहाँ से emergence हो रही है? प्रोग्राम से नहीं हो रही, तो कहाँ से हो रही है? टू कन्फ्रंट, किसी को कन्फ्रंट करना है, किसी के सामने आना है। रिफ्यूजल टू कन्फ्रंट, नहीं नहीं नहीं, रिफ्यूजल से तो नहीं, कन्फ्रंट तो करना है, तो कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। करिकुलम्स, सिलेबस की बात हो रही है यार यहाँ पे। मैंडेट, इरेलेवेंट, हेजिटेशन। ओके, हेरिटेट नहीं करना है हमें, बढ़ना है आगे, हेरिटेट नहीं करना है हमें, करना है। ओके, नेक्स्ट। ओ, ये मेरा भी गलत हो गया, देखा कितना हार्ड है वैसे। इसमें आएगा मैंडेट रेफर्स टू एन ऑफिशियल रिक्वायरमेंट और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एक्शन। देखा पैसे जितने हार्ड है कि मेरे भी गलत हो, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। ओके, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। इजी। नेक्स्ट। और ये जानबूझ के गलत किया क्योंकि पीपीटी मैंने ही बनाई है, तो मेरे को पता है आंसर सही कौन सा था। ओके, इजी। नेक्स्ट। द फ्यू, उसका मैं एक बार सॉल्यूशन तो बता दूं कि वो गलत क्यों था, मैंडेट क्यों आएगा। कौन सा है? फोर्थ वाला। ओके, ट्रू इक्विटी इमर्जेंस नॉट फ्रॉम प्रोग्राम सलोन, प्रोग्राम सलोन से नहीं आती, बट फ्रॉम ब्लैंक टू कन्फ्रंट। कन्फ्रंट करना है, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव से सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड चाहिए यहाँ पे हमें। ओके, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। रिफ्यूजल नेगेटिव वर्ड है, करिकुलम इरेलीवेंट है, मैंडेट और हेरिटेट, मैंडेट नेगेटिव वर्ड, हेरिटेट नेगेटिव वर्ड है, मैंडेट पॉजिटिव वर्ड है, तो ऐसे होगा। ओके, आता था मेरे को। नेक्स्ट। पिछले क्वेश्चन में आपने एक बात देखी कि इफ वी गेट द टोन ऑफ द पैसेज करेक्ट, तो हम क्लोज को सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, जैसे हमें टोन से पता चल गया था कि वहाँ पे हमें कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो हमने सारे नेगेटिव वर्ड को उड़ा दिया था। सो टोन ऑफ पैसेज बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इजी। नेक्स्ट। द फ्यूचर ऑफ लर्निंग लाइज नॉट इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में नहीं करती, बट मतलब एक्सेलरेशन का कुछ उल्टा आएगा, तो कुछ नेगेटिव्स आएगा। इन द विलिंगनेस टू ब्लैंक वेयर वी हैव फिल्ड, टू आस्क वाई, द एंड ऑलवेज साउंड द सेम। विलिंगनेस टू, किस चीज़ की विलिंगनेस होनी चाहिए यहाँ पे?
यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ट्रू इक्विटी की बात कर रहे हैं। emerges from not from this but from this. The future of learning lies not in acceleration but in the willingness to blank where we have failed to ask. okay. हम फेल कहाँ हुए थे? हमने जो लोग थे जिनको इनइक्वालिटी मिली थी, कौन लोग थे वो? ऊपर चलते हैं पैसेज में थोड़ा। जो मार्जिनलाइज लोग थे उनकी प्रॉब्लम हमने कभी सुनी नहीं, इस कारण से हम फेल हुए थे। फेल्ड बिकॉज हमने उनकी कभी सुनी नहीं, हमेशा जो अपने मन किया ही वो की। तो इनोवेट वाई से रिलेटेड कैसे होगा? इनोवेट का मतलब होता है कुछ नया बनाना। कॉन्फॉर्म होता है यस सर, ओके, यस। रिटर्न वापस आना, नो, इरेलेवेंट। अनरेवल मतलब होता है पता लगाना। ओके, वाई पता ही नहीं लगाया हमने कभी, तो वाई को हम क्या करेंगे? अनरेवल करेंगे। नेक्स्ट, अनरेवल मीन्स टू इन्वेस्टिगेट और सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फेलियर्स। ये सारी वर्ड मीनिंग है, जो हमारे हार्ड वर्ड है वो का है। स्कैफोल्डेड सहारा दिया गया। ब्रेन डिशेड, भाई यार कितने मुश्किल वर्ड है ना। वेव्ड अ वेपन इन अ थ्रेटनिंग वे, ओके, कितने मुश्किल वर्ड है। सो एक बार देख लेते हैं हमने इन स्लाइड से कौन कौन से लेसन्स। ओके, इस स्लाइड में बात करते हैं कि हमने कौन कौन से लेसन्स लर्न किए। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ये उससे हुआ था, ये उससे हुआ था, ये उससे हुआ था। वोकैब इज इम्पॉर्टेंट, ये वोकैब से हुआ था, ये वोकैब से हुआ था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैब इज एसेंशियल, क्योंकि ये वोकैब से हुआ था। ये वो हार्ड वाला है, देखो हार्ड जो मैंने जहाँ पे प्रॉब्लम आई थी हमें, ये भी टेक्निकली तो वोकैब से ही हुआ था। सो जो मैंने फर्स्ट स्लाइस में बताया है, दैट इज सुपर यूजफुल। दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर ऑन क्लोज। ये वीकली सीरीज होगी। ओके, इसका मेरे को फीडबैक चाहिए, बिकॉज मैं क्लास के लिए पहली बार लेक्चर बना रहा हूँ यूट्यूब पे। तो मेरे को फीडबैक चाहिए कि व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, व्हाट कैन बी मेड बेटर, ओके। और इन पैसेज की टेंशन मत लेना, ये पैसेज बहुत हार्ड थे, सबके लिए ये हार्ड थे ये। तो 5 out of 5 इनमें लाना इज़ लाइक रियली डिफिकल्ट, ओके। और सब्सक्राइब कर देना, किसको करना सब्सक्राइब? एसएस इंग्लिश विद यश को। एज ऑलवेज सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट वीडियो आएगी थर्सडे को, और क्लास की नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? ट्यूसडे को। इजी। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना यार, अभी मैंने टेलीग्राम भी बना दिया है, वहाँ पे शेड्यूल मिलता रहेगा। और पीडीएफ भी मिलेगी टेलीग्राम पे। सो एज ऑलवेज सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेट। योर होस्ट यश साइनिंग आउट।